ये डोनर अभी हमने अपने सिस्टम में एंटर किया है और इसको ब्लीड किया था हमने। और फिर उसकी डोनेशन से हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जनरेट किया था। उनकी तफसीलात इस पेज पर आ रही हैं। इस पेज पे मज़ीद हम जो चीज़ें कर सकते हैं या देख सकते हैं, उनमें से एक चीज़ है कि हम पेशेंट का बायोडाटा एडिट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए एडिट पेशेंट डाटा के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसका बायोडाटा अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि हम इसको किसी भी रिसिपिएंट के साथ लिंक कर सकते हैं। इस डोनर को हम रिसिपिएंट का बीआर नंबर या ब्लड रिसिपिएंट नंबर यहाँ पर ऐड सर्च करेंगे, उसको सिलेक्ट करके अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डोनर और इसके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो लिंक हो जाएंगे ब्लड रिसिपिएंट प्रोफाइल के साथ, और हमें रिसिपिएंट प्रोफाइल में हम उन बैग नंबर्स को डायरेक्टली देख सकते हैं। मज़ीद ये कि हम इस पेज पे देख सकते हैं जो प्रोडक्ट्स जनरेट हुई हैं और उनके बैग नंबर्स। यहाँ से हम उनका प्रिंट भी ले सकते हैं और इसकी जो क्लिनिकल इवैल्यूएशन है, उसकी स्क्रीनिंग जो रिज़ल्ट्स हैं, उनकी तफसीलात भी देख सकते हैं। और हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट, उसका लॉट और बैग नंबर हम यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके हम उसकी मज़ीद तफसीलात इस पेज पर देख सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट मज़ीद इसके अंदर से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की जा सकती हो तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। अभी चूँकि हम क्रायो प्रेसिपिटेट से मज़ीद कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते अभी के लिहाज से, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रही। अगर कोई चीज़ हम इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हों तो इसी पेज पर वो ऑप्शन आ जाएगी। मैं मेन पेज पे आता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ जितने भी हमने डोनर्स आज के दिन में रजिस्टर किए हैं उनकी लिस्ट देखना चाहूँ तो मैं ये डोनर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास उन तमाम डोनर्स की लिस्ट आ जाएगी जो कि आज के दिन के अंदर मैंने अपने सिस्टम में एंटर किए। और हर डोनर के नीचे जो जो कंपोनेंट्स या जो जो चीज़ें हमने उसकी डोनेशन से एक्सट्रैक्ट की, उनके नंबर के समेत यानी बैग नंबर के समेत हमारे सामने आ जाएंगी। और ये भी लिखा हुआ आएगा कि उसका करंट स्टेटस क्या है। नो का मतलब है कि अभी इशू नहीं हुआ। अगर कोई बैग इशू हो जाएगा तो उसके आगे इशू का लफ्ज़ लिखा हुआ आएगा। अगर कोई बैग रिजर्व्ड होगा किसी पेशेंट के लिए तो यहाँ पर उस बैग के आगे रिजर्व का टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। इसी तरीके से हम मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट के दौरान जो हमारे डोनर्स आएंगे उनको अलग-अलग देख सकते हैं। यहाँ से हम डिफरेंट डेट्स सेलेक्ट करके मुतलका डेट के डोनर्स को देख सकते हैं। ये होम के बटन पर क्लिक करके मैं अपने मेन पेज पे आता हूँ। अभी यहाँ पर हम कुछ मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं जो हमने अभी अपने डोनर को एंटर किया और उसके डोनेशन से जो हमने कंपोनेंट्स बनाए, उनकी तफसीलात हम मज़ीद कुछ जगहों पर देख सकते हैं। अभी मैं ये देखना चाहें कि हमारे ब्लड बैंक का स्टॉक कितना है तो ब्लड बैंक स्टॉक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट्स हैं उनके ग्रुप के लिहाज से कितने कितने बैग्स अवेलेबल हैं। नीचे उनकी कुमुलेटिव सम आ रहा है। इसी पेज के ऊपर अगर मैं डिटेल्स देखना चाहूँ कि मेरे ये ए पॉजिटिव के जो 2 बैग्स पड़े हुए हैं ये कौन से हैं तो यहाँ पर ही मैं क्लिक करूँगा तो उन बैग्स की तफसीलात आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं स्टॉक की लिस्टिंग देखना चाहूँ तो यहाँ पर अवेलेबल स्टॉक के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मेरे पास तमाम जो एक्टिव डोनेशंस हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। और ऊपर से मैं
डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्च भी कर सकता हूँ कि अगर मैं सिर्फ होल ब्लड देखना चाहता हूँ और होल ब्लड के अंदर मैं सिर्फ ओ पॉजिटिव देखना चाहता हूँ और एनलिस्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ वही बैग्स आ जाएंगे जो कि होल ब्लड के ओ पॉजिटिव के हैं। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास पैक्ड सेल्स कौन कौन से पड़े हुए हैं, जबकि मैं ग्रुप के ऑप्शन को ब्लैंक कर देता हूँ, एनलिस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास तमाम पैक्ड सेल्स के जो बैग्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मैं अपना रिजर्व्ड स्टॉक देखना चाहूँ तो ये रिजर्व्ड स्टॉक के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कौन कौन सा बैग किस डोनर का किस रिसिपिएंट के लिए रिजर्व किया गया है हमारे सिस्टम के अंदर। तो अभी तो सिर्फ एक ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। जब आप एक्चुअल इस सिस्टम पे बैठेंगे और इस पे काम करेंगे तो वो तमाम रिजर्व बैग्स की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ डोनेशंस या बैग्स की तफसीलात जानना चाहें तो डोनेशन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और जितने भी बैग्स या डोनेशंस हमारे पास इस वक्त पड़ी होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी हमें। अगर हम ये देखना चाहें कि वो बैग्स जिनकी एक्सपायरी बिल्कुल करीब करीब है वो कौन से हैं तो नियर एक्सपायरी की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसकी तफसीलात यहाँ पर आ जाएंगी। जबकि वो बैग्स जो कि एक्सपायर हो चुके हैं उनकी लिस्ट हमारे पास इस ऑप्शन पर मिलेगी। अभी तो नियर एक्सपायरी या एक्सपायर्ड बैग्स कोई भी नहीं है हमारे सिस्टम में तो इसलिए वो उनकी लिस्ट नहीं आ रही। इसी तरीके से वो बैग जो कि डिस्कार्ड हो गए हैं उनकी लिस्ट हमें ये डिस्कार्डेड बैग्स के ऑप्शन पे मिलेगी। अगर हम रिपोर्ट्स देखना चाहें अपने सिस्टम की तो ये रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई सी भी दो डेट्स सिलेक्ट करके एनलिस्ट के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे पास अभी कितनी इन्वेंट्री है एम्प्टी बैग्स की और कितने हमारे पास एक्चुअल जो बैग्स हैं यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हमारे पास स्टोर में पड़ी हुई हैं तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। इन दो डेट्स के दरमियान कितने न्यू रिसिपिएंट्स आए, कितने डोनर्स आए, उन डोनर्स ने से कितनी डोनेशंस ली गई, यानी उनके जो होल ब्लड उन्होंने अगर जब डोनेट किया था उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके उनमें से कितने प्रोडक्ट्स को हमने निकाला तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। कितने हमने बैग्स इशू किए और कितने बैग्स डिस्कार्ड हुए तो उनकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से जो एक्सपायर्ड स्टॉक है उसकी लिस्ट भी यहाँ पर आ जाएगी और हमारे सिस्टम के अंदर जिस जिस स्टाफ ने जो जो काम किए मुतलका हेडिंग्स के अंदर हमें उनकी लिस्टिंग मिल जाएगी। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डोनर्स एडेड बाय डिफरेंट स्टाफ हैं उनकी नाम और आगे से उनके नंबर वो सारे यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं।